Hello everyone, my name is Dr. Amit Vaz, Assistant Professor, Department of Applied Science and Humanities. Today we discuss the lecture number 5.1. This is the homogeneous linear differential equation. In the previous lecture, we discussed the linear differential equation with constant coefficient, but the differential equation is homogeneous. The homogeneous equations are two types, Euler-Cauchy linear differential equation एंड लैग्रांजे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. आयलर और कोची दोनों ने मिलकर के एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया है जिसे मैं आयलर कोची इक्वेशन कह रहा हूँ, और दूसरी इक्वेशन एक दूसरे टाइप की इक्वेशन है जिसे लैग्रांजे ने सॉल्व किया, उसे हम लैग्रांजे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कह रहे हैं. तो यहाँ पर दो तरीके की इक्वेशंस हम पढ़ने वाले हैं, आयलर कोची लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लैग्रांजे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो पहले डिस्कस करते हैं आयलर कोची लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है. लेट द डिफरेंशियल इक्वेशन x to the power n dn over dxn plus a1 x to the power n minus 1 dn minus 1 xn dxn minus 1 plus up to and so on a n minus 1 x d over dx plus a n equals to rx. This is Euler-Cauchy linear differential equation with independent variable x. If we have the dependent variable y, then this equation is dn y upon dxn, dn minus 1 y upon dxn minus 1, y and then y. This is the dependent variable y and x is the independent variable, y is the dependent variable. This equation is Euler-Cauchy linear differential equation. In this equation, the highest order of linear differential equation is n, because the equation containing nth order डेरिवेटिव dny अपॉन dxn. स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन की ये पहचान है, जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव उस इक्वेशन में आता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की इतनी ही पावर उसका कोफिशिएंट होती है, उसका मल्टीपल होती है. जैसे यहाँ पर देखिए आप, अगर nth ऑर्डर का डेरिवेटिव आया तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरे पास x होता है, x की nth पावर उसका मल्टीपल बनी है. सिमिलरली अगर n-1 ऑर्डर का डेरिवेटिव आया तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की इतनी ही पावर उसका मल्टीपल बनी है. सिमिलरली यहाँ पर 1 ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो x की 1 पावर उसका मल्टीपल बनी है. ये इस इक्वेशन की पहचान होती है. तो यानी ये इक्वेशन होमोजीनियस है जब हर एक टर्म के अंदर इक्वल ऑर्डर के डेरिवेटिव के साथ साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की इतनी ही पावर उसका मल्टीपल भी रहती है. ऐसी इक्वेशन होमोजीनियस यानी आयलर-कोची लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है. इस इक्वेशन को सॉल्व करने का अपना कोई मेथड नहीं है. स्टूडेंट्स, फिर से सुनिए मेरी बात, इस इक्वेशन को सॉल्व करने का अपना कोई मेथड नहीं है. दिस इक्वेशन रिड्यूस इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट. इस इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में रिड्यूस करके ही सॉल्व किया जा सकता है. अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे रिड्यूस किया जाएगा? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तब रिड्यूस हो सकती है, ये तब इक्वेशन में कन्वर्ट हो सकती है अगर ये x टू दी पावर n यहाँ से हट जाए, यानी मुझे इसे हटाना है. अगर ये x टू दी पावर n, फिर उसके बाद x टू दी पावर ये n-1, मुझे इसको भी हटाना है. यदि ये x सारे यहाँ से कोफिशिएंट जो बने हुए हैं अगर ये हट जाएं तो ये इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट हो जाएगी. इसको हटाने के लिए हम क्या करें? इसका हमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है इसमें? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x. हमें इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा. इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम कैसे चेंज करते हैं? ये जो x है इसको मुझे चेंज करना है. तो जब मैं x को चेंज करूँगा तो इसकी जगह पे कोई दूसरा वेरिएबल लाऊंगा. तो मुझे क्या करना है? मुझे पुट करना पड़ेगा x इक्वल्स टू ई टू दी पावर z. अगर मैं x इक्वल्स टू ई टू दी पावर z रखूँगा तो इसका मतलब है
जेड इक्वल्स टू लॉग एक्स। यानी अगर x की जगह मैं e⁻z रखूँ तो z इक्वल्स टू लॉग एक्स हो जाएगा। बट मेरा तो y x का फंक्शन है अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम, यानी जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है उसमें y x के लिए यानी x इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है। तो अगर y के लिए हम dy/dx को देखें, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करना चाहता हूँ तो x इक्वल्स टू दिस हो गया है। यहाँ से अगर मैं dz/dx निकालूँ तो ये 1/x हो जाएगा। इसका मतलब हमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करना है उसको कैसे चेंज करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करना चाहता हूँ तो कैसे चेंज करेंगे, dy/dx इक्वल्स टू dy/dz इंटू dz/dx। इसका मतलब ये है कि ये dz/dx हो गया है। अब dz/dx की वैल्यू x है, यानी इसकी जगह पर मैं x यानी 1/x रख सकता हूँ। अगर इसकी जगह 1/x रखूँ तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू 1/x dy/dz। यानी अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लूँ तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, x dy/dx की जगह पर dy/dz यानी ये रखा जा सकता है। तो यहाँ पर मैं ये देख पा रहा हूँ कि ये x dy/dx की जगह पर अगर ये वैल्यू आ जाए तो मेरी जो इक्वेशन है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं दूसरे डेरिवेटिव को देखूं तो दूसरे डेरिवेटिव को भी देख लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव को अगर देखना चाहें, अगर मुझे निकालना है इसी का, अगर एक बार फिर से डिफरेंशिएशन कर दूं, इसका मैं एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करूं तो पहला फंक्शन x एज इट इज़, इसका हो जाएगा d2y/dx2 प्लस x का 1 हो गया dy/dx इक्वल्स टू ये हो जाएगा d2y/dz2 इंटू dz/dx। dz/dx की जगह फिर से 1/x रखा जा सकता है। यानी इक्वेशन को अगर मैं देखूं, x d2y/dx2 प्लस dy/dx इक्वल्स टू 1/x d2y/dz2 हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि जहाँ पर d2y/dz2 आ रहा है उसकी जगह पे x² d2y/dx2 प्लस x dy/dx। और ध्यान से देखिए, इसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं, इसकी जगह पर रखा जा सकता है dy/dz। यानी अगर इसकी जगह dy/dz रखूँ तो क्या बन रहा है, यानी d2y/dz2 माइनस dy/dz इक्वल्स टू हो जाएगा x² d2y/dx2। यानी इसकी जगह पे इसको रख सकते हैं। तो यहाँ से हमने देखा है, अगर इसको कैपिटल D² कहें, इसको मैं D कह दूँ तो ये रखा जा सकता है x² d2y/dx2 की जगह पर और y के साथ। यानी मैंने एक डेफिनेशन बनाई, एक रूल बना लिया है। क्या करना होगा स्टूडेंट्स, उस वर्किंग रूल में मैं समझा रहा हूँ आपको क्या करना है। स्टेप नंबर वन में क्या करना है, जब आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में होगी तो आप पुट करेंगे x इक्वल्स टू e⁻z। इसका मतलब हो जाता है z इक्वल्स टू log x। ये इसका मतलब हो जाता है, यानी x की जगह पे e⁻z रखेंगे तो z इक्वल्स टू log x हो जाएगा। और इसका सीधे सीधे मतलब ये बन रहा है, जो अभी मैं कैलकुलेट करके लाया हूँ, कि जहाँ पर x dy/dx आएगा उसकी जगह पे dy/dz यानी dy रखा जा सकता है। इसको मैं dy कह रहा हूँ। और जहाँ आएगा x² d2y/dx2 उसकी जगह पे d इंटू
d माइनस 1 y रख सकते हैं। सिमिलरली अगर कहीं d3 y अपॉन डी एक्स थ्री एक्स क्यूब के साथ आ रहा है तो इसकी जगह पुट किया जाएगा d इंटू डी माइनस 1 d माइनस 2 y। यानी ये सभी सब्स्टिट्यूशन मुझे अपनी प्रॉब्लम में करने होंगे। पहली स्टेप में मुझे क्या करना है, x की जगह पे टू दी पावर z रखूँगा और z की जगह पे log x, और उसी के साथ साथ मैं ये सब्स्टिट्यूशन भी करूँगा। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, स्टेप नंबर 2, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन reducing in linear differential equation with constant coefficient, linear differential equation with constant coefficient। And the complete solution is y equals to CF plus PI, but the CF and PI are all the functions of z। CF भी और PI भी दोनों ही z के फंक्शन होंगे और वो z में लिखे जाएंगे, यानी CF भी z में आएगा और PI भी z में आएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है स्टूडेंट, स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, पुट z इक्वल्स टू log x and get the solution in terms of x। x की टर्म में, चूँकि क्वेश्चन x में दिया था तो सॉल्यूशन भी x की टर्म में आएगा। z जहाँ पे आया वहाँ पे log x रख के अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा वर्किंग रूल रहेगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखते हैं स्टूडेंट्स कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में देखिएगा, गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस 2y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जब भी मेरी इक्वेशन होमोजीनियस यानी आयलर कोची होगी तभी मैं इस मेथड का यूज़ करूँगा, अगर वो नहीं है तो मैं इस मेथड का यूज़ भी नहीं करूँगा। तो क्या करना है, सबसे पहले मैंने इसमें पुट किया x की जगह पे e टू दी पावर z। इसका मतलब हो जाता है कि जहाँ पे z आएगा वहाँ log x, एंड जहाँ x dy अपॉन dx आएगा उसकी जगह पे dy रखेंगे, और एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू की जगह पे d इंटू डी माइनस 1 y रख देते हैं। इन वैल्यू को जब हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो जो हमारी इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से बदल जाएगी, d इंटू डी माइनस 1 y माइनस 2y इक्वल्स टू x की जगह पे e टू दी पावर z यानी e टू दी पावर 2z हो जाएगा, और प्लस e टू दी पावर माइनस z, क्योंकि z निगेटिव में जाएगा तो इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2 y इक्वल्स टू ई टू दी पावर 2z और ई टू दी पावर माइनस z। अब पूरा सॉल्यूशन स्टूडेंट z में चलेगा क्योंकि मैंने उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल किया है, एक तरीके से चेंज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक मेथड में लगा रहा हूँ। अभी आगे भी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे एक जगह पे, लेकिन अभी यहाँ पर भी हम समझ लेते हैं कि चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल चल रहा है। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस
डी और माइनस 2 वाई इक्वल्स टू ई टू दी पावर 2z ई टू दी पावर माइनस z। ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेते हैं। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी m स्क्वायर माइनस m माइनस 2 इक्वल्स टू 0, यानी m स्क्वायर माइनस 2m प्लस m माइनस 2 इक्वल्स टू 0, m माइनस 2 m प्लस 1 equals to 0, then implies m equals to minus 1 and 2। इसीलिए CF क्या होगा? CF is C1 e to the power minus z प्लस C2 e to the power 2z, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था वो z था, तो अब जो पूरा सॉल्यूशन है वो z में लिखा जाएगा। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, पूरा सॉल्यूशन अब z में लिखा जाएगा, तो z के अकॉर्डिंग ही चलना है। बाद में जाके हम इसको चेंज करेंगे, अभी x में चेंज करना है तो x में चेंज करेंगे। अब हम पी कैलकुलेट करते हैं, तो पी क्या होगा? पी इक्वल्स टू करते हैं इसका, तो पी हमारे पास हो जाएगा, फंक्शन है 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2 ई टू दी पावर 2z और प्लस ई टू दी पावर माइनस z। तो दोनों के लिए हमें सॉल्यूशन बनाना है, तो दोनों के लिए सॉल्यूशन बनाएंगे। क्या सॉल्यूशन बनेगा एक बार ध्यान से देखिएगा, इक्वल्स टू 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2 ई टू दी पावर 2z और प्लस 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2 ई टू दी पावर माइनस z। इसका रूल होता है कि हम d की जगह पे 2 पुट करेंगे, तो 2 पुट कर देता हूँ, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। और इसमें हमारा हो जाएगा d की जगह पे -1, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो केस ऑफ फेलियर बन जाता है। तो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, ई टू दी पावर 2z अपॉन 4 माइनस 2 माइनस 2, यानी 0 बन गया है। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि ये 0 के बराबर आ रहा है, तो मुझे दूसरा रूल देना पड़ेगा। तो यानी ये हो जाएगा 0 बन गया है, उसमें 0 नहीं आ रहा है, तो 0 बन गया है, तो z से मल्टीप्लाई 1 अपॉन नीचे हो जाएगा 2d माइनस 1 ई टू दी पावर 2z और प्लस इसमें हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस z अपॉन 1 माइनस 1, ये भी प्लस हो गया, -1 और -1 ये भी प्लस हो गया है, और -2 ये भी 0 बन रहा है। तो इसमें भी हमें वही डेफिनेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि ये भी 0 बन रहा है, तो 0 के बराबर है, तो इसमें भी z आ जाएगा z, और डेरिवेटिव होगा 2d माइनस 1। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं फिर से, z इसमें जब रखेंगे तो 4 माइनस 1 इज़ 3, तो ई टू दी पावर 2z अपॉन 3 हो जाएगा, और प्लस ये होगा z इंटू ई टू दी पावर माइनस z अपॉन में दिस इज इक्वल्स टू -3, तो ये -3 हो जाएगा। तो z कॉमन भी ले सकते हैं, z अपॉन 3 कॉमन आ गया है, ई टू दी पावर 2z माइनस ई टू दी पावर माइनस z। तो जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? कंप्लीट सॉल्यूशन होगा y इक्वल्स टू CF इज C1 ई टू दी पावर माइनस z प्लस C2 ई टू दी पावर 2z और प्लस हो जाएगा z अपॉन 3 ई टू दी पावर 2z माइनस ई टू दी पावर माइनस z। इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमारी लास्ट स्टेप बची हुई है, क्योंकि हमने अभी तक z को रिप्लेस नहीं किया, तो पुट करेंगे z इक्वल्स टू log x। तो जब log x को रखेंगे तो y इक्वल्स टू हो जाएगा C1 अपॉन x प्लस C2 एक्स स्क्वायर प्लस log x अपॉन 3 इंटू दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा।
इस तरीके से मैंने z की जगह पे log x या जहाँ x आया उसकी जगह पे e⁻z को रिप्लेस करते हुए अपनी प्रॉब्लम को x का फंक्शन बना करके सिंप्लीफाई कर लिया। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ इम्पोर्टेंट टॉपिक, आयलर-कोची इक्वेशन। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने लिखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, उनको हम सॉल्व करके देख सकते हैं। इनमें से मैं एक और प्रॉब्लम उठा लेता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, एग्जाम में पूछी गई है। इसको मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशन है d/dx प्लस 1/x का होल स्क्वायर y = x⁴। स्टूडेंट से इसमें गलती होती है कि वो इसका स्क्वायर ओपन कर देता है। स्क्वायर को ओपन नहीं करना, क्योंकि ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर की तरह ही बिहेव करेगा। तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन रही है, d/dx प्लस 1/x इंटू d/dx प्लस 1/x इंटू y = x⁴। इस इक्वेशन को फिर ऐसे लिखा जा सकता है, d/dx प्लस 1/x इंटू y को अंदर लेके जा रहा हूँ, dy/dx प्लस y/x = x⁴। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, d/dx ऑफ dy/dx प्लस y/x और प्लस 1/x dy/dx प्लस y/x² = x⁴। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, d2y/dx2 प्लस, फिर से इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिवाइड का रूल लगाना पड़ेगा, नीचे का फंक्शन स्क्वायर में हो जाएगा, नीचे वाला एज इट इज़ dy/dx माइनस y एज इट इज़ और x का 1 हो जाएगा, प्लस 1/x dy/dx प्लस y/x² = x⁴। d2y/dx2 प्लस, अगर एलसीएम ले लें x² के साथ तो x² यहाँ चला जाएगा, प्लस x dy/dx माइनस y प्लस 1/x dy/dx और प्लस y = x⁶ हो जाएगा। -4 स्टूडेंट्स, तो यहाँ थोड़ा सा डाउट मुझे आ रहा था, इसीलिए मैंने चेक किया है, ये पावर -4 थी। तो इसको मैं -4 के लिए जब सॉल्व करूँगा तो अब ये पावर -2 रह जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन में आप देख पा रहे हैं, दिस इज़ इक्वल्स टू 1/x ये इक्वेशन बन रही है। इसी तरीके से हम इसे सॉल्व करके अपनी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ गई है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, y से y कैंसिल हो जाएगा, x² d2y/dx2 प्लस 2 dy/dx = 1/x²। ये मेरी इक्वेशन बन गई है। इट इज़ होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन में हमें पुट करना होता है x की जगह पे e⁻z, और जहाँ x dy/dx आएगा उसकी जगह पे d रख सकते हैं, और जहाँ पे x² d2y/dx2 आएगा d × d-1 y रख सकते हैं। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करते हैं, तो इक्वेशन हो जाएगी d × d-1 और प्लस 2d, ये प्लस 2d और y = e⁻−2z। वैल्यू रखी जा सकती है, d² माइनस d प्लस 2d y = e⁻−2z, यानी d² प्लस d y =
ई टू दी पावर माइनस 2z। इस तरीके से इक्वेशन को बनाया जा सकता है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं तो इस इक्वेशन में ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेते हैं। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी m स्क्वायर माइनस 2m इक्वल्स टू 0, m स्क्वायर माइनस प्लस m सॉरी m स्क्वायर प्लस m इक्वल्स टू 0, m कॉमन आ जाएगा, m प्लस 1 इक्वल्स टू 0, m इक्वल्स टू 0 एंड माइनस 1। तो इसलिए जो CF होगा, CF लिखा जाएगा C1 प्लस C2 ई टू दी पावर माइनस z। PI हो जाएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी ई टू दी पावर माइनस z, ई टू दी पावर माइनस 2z। फंक्शन में डेफिनेशन लगानी पड़ेगी, डी स्क्वायर, डी की जगह पे -2 रखा जा सकता है, जहाँ पर डी आया -2, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। तो जब मैं ये वैल्यू यहाँ रखूँगा तो ई टू दी पावर -2z अपॉन में हो जाएगा 4 - 2, यानी ई टू दी पावर -2z अपॉन 2। कंप्लीट सॉल्यूशन लिख देते हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन होगा y इक्वल्स टू C1 प्लस C2, यानी C1 प्लस C2 ई टू दी पावर -z और प्लस ई टू दी पावर 2z बाई 2। हमें z की जगह फिर से रिप्लेस करना होगा, तो पुट करेंगे z की जगह पे log x, यानी जहाँ पे ई टू दी पावर z आया है वहाँ x आ जाएगा। तो y इक्वल्स टू हो जाएगा C1 प्लस C2 अपॉन x और प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर। यही मेरा आंसर है। तो इस तरीके से मैं अपनी प्रॉब्लम को स्टूडेंट्स सॉल्व कर सकता हूँ। इस लेक्चर में हमने आयलर कोची इक्वेशन को समझा। नेक्स्ट एक अगली जो वीडियो है उसमें हम समझेंगे लैग्रांजे इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाती है, होमोजीनियस का लैग्रांजे इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।